भर साधु। राम राम से लखन पुकारी, पर उधर निकल व्याकुल भारी। अपने आप को संभालिए। तुम पंडित परमारथी ज्ञाता, धर्म धीरे लखी सुमन जी, तुम तो पंडित हो और सर्व ज्ञाता हो। अपने आप को संभालिए और धीरज रखिए, क्योंकि आपको तो सारी जिम्मेदारियां भी निभानी है। सोच समल से विकल दुख कीना, जीवन रघुवीर अधीना। मैं राजा दशरथ जी से क्या कहूँगा, जिनका श्री राम जी के अधीन ही जीवन है। रहिए ने अधहु अधमे शरीरो, जसन लहरो विचलत रघुवीरो। जब मैं श्री रघुनाथ जी से बिछड़कर वापिस आ रहा था, तो मेरे जीते जी ये प्राण क्यों नहीं निकल गए। जन प्राणा, कवन हेत नहीं करत पयाना। ये अभ्यस के भागी प्राण मेरे क्यों नहीं निकले। मांगो मन अवेसर छूपा, अजहु नहीं दय होते कोई टूका। निकलता और मेरे ये शरीर विदीर्ण क्यों नहीं हो जाता। राम रहित रथ देखई जोई, सुख चई मोय बिलोकत सोई। यदि श्री राम जी के विहीन रथ को देखेंगे तो कोई मेरा मुख भी नहीं देखना चाहेगा। भाई पूछे है मोय जब विकल नगर नर नार, उतर देर में सबई खबर हृदय पत्र बैठा। नगर के नर नारी मुझसे श्री रघुनाथ जी के बारे में पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। पूछे ही दीने दुखती सब माता, जब लक्ष्मण जी की माता है मेरे पास आएंगी और मुझसे श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीता के बारे में पूछेंगी तो क्या मैं उन्हें सुखद संदेश दूंगा। पूछे देव में तेरी, देवन राम लखन बेदे। उन्हें
लक्ष्मण और माता जानकी वन को चले गए हैं। धिक्कार है मुझे। जो हृदय से क्यों विदीर्ण नहीं हो जाते? अब मैं अयोध्या को लौटकर क्या सुख लूंगा? आए विधाता, धीरज रखिए जब श्री रघुनाथ जी और माता जानकी लक्ष्मण जी सहित जब वो संदेश सुनेंगे कि वो वापस नहीं लौटे हैं, तो श्री दशरथ जी महाराज जी तो तिनके के समान अपने प्राण त्याग देंगे। जिस प्रकार से पानी के विहीन कीचड़ फट जाता है, उसी समय उसी तरीके से मेरा ये हृदय विदीर्ण क्यों नहीं हो जाता? लक्ष्मण, मैं किस प्रकार से अवध में प्रवेश करूंगा? यदि अगर मैं किसी से कहूंगा तो मेरी तरफ रथवीन जब देखेंगे तो कोई मेरी तरफ नहीं देखेगा। इसलिए मैं अब रात्रि में अयोध्या में प्रवेश करूंगा। आप अब लौटिए और श्री राम भगवान की आज्ञा भी है, उसका पालन कीजिए। इसलिए अब मुझे इस अशोक के वृक्ष के नीचे रात्रि होने तक का इंतजार करना है। हेलो 1100 रुपये। राम 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 सने पुन कह राम लखन वेदे सीता देख सजीव जय देव कही प्रणाम सुनते उठे महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कछु आधार जन पाई
कहूँ सखा सने कह रघुनाथ लखन दे दे। मुझे रात की कुशलता करो। आने फेरे की बन नहीं सुधाए सुनती सती लोकन जल खाए। रात लक्ष्मण सीता वापस करा गए, अमन तो लौट गए। मुझे कुछ तो बताओ। सोगी नरेश विक्रम पूछी नरेश कहती राम लखन संदेश। मुझे रात लक्ष्मण सीता का संदेश बताओ। राम से लखन दहे निकलने वाले पुनि पुनि पूछती मंत्री राम प्रीतम सुवन संदेश सुनाओ। आज मुझे कृष्णों का संदेश बताओ। करहि सखा सोई बेग उपाओ राम लखन के नैन दिखाओ। कोई ऐसा उपाय करो कि मैं राम लक्ष्मण और पुत्री सीता को देख सकूं। हो रामा सती धीरे जन्म मरण सब सुख दुख भोगा फल लाभ प्रिय मिलन होगा। जन्म मरण यश अपयश ये सब विधाता के हाथ होते हैं महाराज। धीरज धरो विवेक विचारी छाड़े सोच सकल हितकार। कहा महाराज आप धीरज धरिएगा। आपका इस प्रकार शोक करना अच्छा नहीं है। आप धैर्य धारण कीजिए जो सबके लिए हितकारी होगा। आए महाराज श्री रघुनाथ जी ने प्रथम वास तमसा के तीर पर किया। उसके पश्चात सवेरे नहा धोकर जलपान करके उन्होंने गंगा पार जाने की तैयारी की।
केवट कीन बहुत सिरकारा हो मन से जोड़ेगा। आए राजन, केवट ने उनकी बहुत सेवा की और निषाद राज ने भी उनका बहुत अच्छा सहयोग दिया। भोग प्रात बट चीरी मावा जटर मुकुट निज शीश बनावो। आए राजन, प्रातः काल होते ही उन्होंने दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर बड़का दूध मंगाया और अपनी जटाओं का बांधा। आए राजन, उसके पश्चात केवट से उन्होंने नाव मंगाई। नाव पर श्री रघुनाथ जी ने पहले सीता को चढ़ाया, उसके पश्चात स्वयं रघुराई चढ़े। उसके बाद लक्ष्मण जी ने अपने धनुष अस्त्र शस्त्र संभाल के रखे और प्रभु की आज्ञा पाकर फिर वे स्वयं भी चढ़ गए। विठल विनोद मोर रघुवीरा, बोले रतन रघुवीर श्री राम। आए राजन, मुझे देखकर विकल हुआ देखकर रघुवीर जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। कहे वो बार बार पद पंकज कहे। उन्होंने कहा कि हे तात, तुम बार बार जाकर पिताजी के चरणों में मेरा प्रणाम कहना। मंगल मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह तुम्हारे। हे राजन, उन्होंने कहा था कि पिताजी की कृपा से हमें वन में हर तरह के सुख हैं। लखन कहे कछु वचन कठोरा, भरत राम पुन मोहिनी होरा। आए राजन, छोटे भ्राता लक्ष्मण जी ने कुछ लड़कपन में कुछ कहा। श्री रघुनाथ जी ने तुरंत उन्हें लताड़ा और उसके पश्चात उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जी ने जो कुछ कहा है लड़कपन में कहा है, ये बातें पिताजी से मत कहना। कि अवसर रघुवर रघु पाई, केवट पारे नाव चलाई। आए राजन, उसी समय रघुनाथ जी का संकेत पाकर केवट ने नाव को आगे बढ़ा दिया। रघुवर चलत चले कहीं भांति, देखो ठाड़ कुर्सी भरी छाती। आए राजन, रघुनाथ जी आगे चले गए और मैं छाती पर वज्र रखकर थके हुए नेत्रों से देखता रह गया। आए राजन, मैं आपत्ति में कहूँ कलेश, दियति फिर मोहि राम सवेश। आए राजन, मैं अपने हृदय का कलेश किससे कहूँ? मैं राम जी के संदेश को जीवन भर लेता फिरूंगा। आए राजन, आप धीर धुरंधर हैं। आपने संतों की संगत भी की है। आप
जन्म मरण यश अपयश सबके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए आए राजन, आप पंडित ज्ञानी भी हैं, इसलिए आप धैर्य धारण कीजिए। मुझे बताओ मेरे राम कहाँ है? कहाँ लखन कह राम सनेही, कैसे पुत्र बदोगे। एक बार मुझे बताओ मेरे प्रिय राम लक्ष्मण सीता कहाँ पर है? साप हर साप सुनाई, कौशले सब कथा सुनाई। कौशल्य, आज मुझे उस अपने तपस्वी का श्राप याद आ गया है। कौशल्य, ये मेरे युवावस्था की बात है, तब हमारा विवाह नहीं हुआ था। मैं युवावस्था में बहुत बड़ा धनुर्धर था। मैं शब्द भेदी बाण चलाना जानता था और शिकार करता था। एक बार सरयू नदी के किनारे रात्रि में मैं शिकार करने गया और मैं एक झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। मैंने नदी में आहट सुनी और मैंने सोचा शिकार आ गया है। मैंने शब्द भेदी बाण चलाया, उधर से मनुष्य के हाहाकार की आवाज आई। मैं दौड़कर वहां गया, देखा तो मेरा बाण किसी पशु को नहीं, एक मनुष्य को लगा था। मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि मेरे अन्य माता पिता को मैं तीर्थ यात्रा कराने ले जा रहा था। उन्हें प्यास लगी थी, मैं पानी लेने आया हूँ। मैंने उसका तीर निकाला तो वो और भी तेजी से चिल्लाया। फिर उसने कहा कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन तुम जाकर मेरे अन्य माता पिता को पानी पिलाना। मैं उसको वहीं छोड़कर जल लेकर उसके अन्य माता पिता के पास पहुंचा। मैंने उसकी माता पिता को पानी के लिए कहा तो उसकी माता बोली कि बेटा, तुम्हारी आवाज आज बदली हुई कैसे है? क्या सर्दी से परेशान हो? तब मैंने उन्हें अपना पूरी बात बताई कि मैं दशरथ हूँ और तुम्हारा पुत्र मेरे बाण से मारा गया। तब उसके अन्य पिता ने और माता ने मुझे श्राप दिया था कि जिस प्रकार आज हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में इसी तरह तड़प तड़प कर मरोगे। आज मुझे वो श्राप याद आ रहा है और दिख रहा है कि वो श्राप सच हो रहा है। महाराज धैर्य धारण कीजिए। तुम्हारे बिना जीते हुए बहुत दिन हो गए। मेरी पुत्री सीता, हे लक्ष्मण, हे रघुवीर, हे मेरे चित्त के जगो, तुम्हारे बिना बहुत दिन हो गए।
राम राम कहे राम कहे राम शोक विकल सब रोवे रानी रूप से बल तेज बखानी। मंत्रीवर गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया जाए। अरे कहाँ जोड़ा चलेगा? कवि वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास शोक निवारण सबे कर विधि विज्ञान प्रकाश। महाराज जी का स्वर्गवास हो गया है, लेकिन महाराज जी रोने के योग्य नहीं है। वो बहुत महान थे। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। आप धैर्य धारण करिए और शांत रहिए। महाराज बहुत महान थे। वो इंद्र के मित्र और 14 लोकों में प्रसिद्ध थे। आप शांति रखिए, शांति। हे सुमंत जी, अब आप ऐसा करिए कि महाराज का जो शव है तेल नाम भरंग पुतन राखा दूध बुलाए बहुरिया सिधासा। उसको नाव में तेल भरवा कर और औषधियुक्त जो तेल होता है उसमें रखवा दें। भावों पे भरे पे जाओ नट सुध करो कहो नहीं जाओ। और दूतों को भेजकर भक्त जी को और छोटे भैया को तुरंत ही बुलवा लो। लेकिन वहाँ पे महाराज के किसी को कुछ नहीं बतावे। सिर्फ यही कहना है कि आपको भक्त ने बुलाया है। आप किसी दास को भेज दो तुरंत। आए दूत आए सेवक, आप जाइए और ये पाती भरत जी को दे दीजिएगा। उनसे और कुछ ना कहना, उनसे बस इतना ही कहना कि आपको क्यों बुलाया है।